अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद के बेहतर से बेहतरीन होंगी। आज मैं आपके पास नए केक की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ, जो कि मैंने अपने घर के लिए ही बनाया था। और टर्न टेबल मैंने नहीं मंगवाई, आपने देखी होगी, मैंने शॉर्ट में रखी है। और मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और दुआओं में मुझे याद रखा करें। गर्मी में वैसे तो क्रीम संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन बस फिर बेकिंग जब से सीखी है तो ये फिर ट्रिक भी सीखनी पड़ जाती है कि कैसे हम क्रीम को हैंडल करें। मेरे पास कमेंट आया था कि हम भी बेकिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई सीख लो, अपना जो सुकून है वो बर्बाद कर लो, क्योंकि बेकिंग करना शौकिया बहुत अच्छा है। लेकिन फिर जब हम आर्डर लेने शुरू कर देते हैं तो फिर भाई दोपहर की नींद भी गई, रात का चैन भी गया, यही सोचते रहते हैं कि ये आर्डर आया है, इसमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है। बहरहाल काफ़ी दिनों बाद मैं केक की वीडियो रख रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ थी और इसके अलावा बाकी मैं वीडियोस रखती रही हूँ बिरयानी वगैरह की, जो घर में बनती रही। आप लोग देखें और मुझे बताएं कि कैसी डिज़ाइनिंग की है, कैसा लग रहा है। अच्छा, ये केक में मैंने क्रीम लगाने के बाद इसमें स्ट्रॉबेरी इमेशन डाला था, जिससे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का जायका आ जाए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का मौसम तो नहीं है। अब घर में खानी थी तो मेरे पास ये पड़ा था, तो मैंने कहा यही डाल देती हूँ। और सुनाएं कैसी गुज़र रही है? उम्मीद के बहुत अच्छी सबकी गुज़र रही होगी। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ और मुश्किलें आसान करें। मेरे लिए भी दुआएं किया करें आप लोग। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपके लिए बनाते हैं हम आसान से आसान करके, ताकि आप लोग को आइडियाज़ रहें। घर के लिए केक बनाएं, बाहर के लिए बनाएं, लेकिन आपको आइडिया रहे कि केक की डेकोरेशन कैसे करनी चाहिए और कैसे अच्छी लगनी चाहिए। स्पंज आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। अच्छा, ये सिर्फ मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में केक तैयार किया था, और इस वक्त हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी, बड़ा मसला हो रहा था। इसी केक में 1-2 मसले और भी हो गए, आगे चल के आपको बताती हूँ। एकदम लाइट चली गई जिसकी वजह से बड़ा मसला हो रहा था, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ कर ही लिया, क्योंकि जब ठान लेते हैं तो वो काम कर ही लेते हैं अच्छे से, वरना काम का करना इतना आसान नहीं होता। जब तक आपका दिल न चाहे और आप न चाहें, तब तक के कोई भी काम आसानी से नहीं हो सकता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम हम तब आसानी से कर सकते हैं जब हमें हमारी दिलचस्पी होती है और हम वो करना चाहते हैं काम, चाहे कोई भी हो, केक हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छे से लगा लिया था। इसके बाद मैं इसे क्लियर कर रही थी। अब देखें लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा है। मैं मोबाइल की रोशनी पे मैंने ये बनाया। इसके ऊपर लिखना था, वो लिखने के लिए फिर मैंने मोबाइल जलाया और उससे लिखी। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें अच्छे से लिख लें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लिखना भी आ जाएगा केक पर के कैसे लिखते हैं। ये मैंने पेन भी नहीं मंगवाई थी, लेकिन इतना अच्छा इसका रिव्यू नहीं है। बहरहाल कोशिश कर रही हूँ इसको अच्छा बनाने की। और भी, और आप लोग सुना, क्रीम को जब मैंने बीट कर लिया ना, उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा था नीचे खाने में, क्योंकि अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं कि कमेंट्स में आता है कि मैं ऊपर खाने में हम क्रीम रखते हैं, फिर जब हम क्रीम निकालते हैं तो वो पानी पानी हो जाती है। तो मेरी बात सुने ना भाई, जब आप ऊपर बर्फ़ में रखेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी, और फिर जब आप उसे निकालेंगे तो वो क्रिस्टल जो पानी के उसमें जमा हो जाते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। फिर आपका केक डेकोरेशन के बाद वो पिघल के क्रीम गिर रही होती है। इसलिए इसे फ्रिज में रखा करें, ताकि ये नॉर्मल रहे और काम करने में आसानी हो। केक का स्पंज हमेशा 1 दिन पहले बनाया करें, उसके बाद आप उसे कोट करके और नीचे के खाने में डब्बे में डाल के रखा करें। उससे क्रश ऊपर से जो है क्रैक भी नहीं आते और केक अच्छा सा मॉइस्ट भी रहता है। आप 2 दिन बाद भी मेरे बने हुए केक खाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल फ्रेश लगेंगे, क्योंकि मैं इनको बनाने के बाद डब्बे में पैक करके और रख देती हूँ, जिससे इनका मॉइस्चर बना रहता है और ये खाने में वैसे ही जायकेदार रहते हैं। देखें मेरा केक तैयार हो गया। आपसे बातों में, और आप सुनाएं कैसा लग रहा है आपको? दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा करें। और देखें मैं इसमें पैक कर और इसे फ्रिज में 2 घंटे तक रख लूँगी। 2 घंटे बाद ये जाएगा। अल्लाह